हेलो स्टूडेंट, आज आपको केमिकल काइनेटिक्स में द्वितीय कोटि और प्रथम कोटि की क्रिया पढ़ चुके हो पहले से ही। इससे पहले वीडियो में द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की क्रिया बताते हैं, ठीक। और इनका सिलेबस में समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक नहीं है, सिर्फ आपके यहाँ सिलेबस में शून्य कोटि और प्रथम कोटि की क्रिया के समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक कोर्स में है, ठीक। तो यहाँ पर आपको हम पढ़ाते हैं द्वितीय कोटि की क्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये क्या होती है? ये क्या होती है कि वेव क्रियाएं जिसमें आप क्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के दो है ना, द्वितीय कोटि क्रिया दो समान या भिन्न अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है, द्वितीय कोटि की क्रिया कहलाती है। तो लिखोगे वेव अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के दो समान या समान अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती हैं। वे क्रियाएं जिनमें क्रिया की दर या क्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ के दो समान या समान अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती हैं। द्वितीय कोटि की क्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या ऐसे लिख सकते हो कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग या क्रिया की दर अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण के मोलर सांद्रण के द्वितीय घात के समानुपाती होती है। द्वितीय घात के समानुपाती होती है। द्वितीय कोटि की क्रिया कहलाती है कि वे क्रियाएं जिनमें क्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण के द्वितीय घात के समानुपाती होती है, द्वितीय कोटि की क्रिया कहलाती है, ठीक। यहां पर लिख लेंगे द्वितीय कोटि की क्रिया कहलाती है। ये क्रिया दो टाइप से होती है। देखिए फर्स्ट टाइप क्या होती है कि जैसे ये क्रिया है 2A अवरोधपात, तो जो क्रिया की दर है वेग नियम है, ये वेग नियम कि रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A की पावर 2, ये इसके बराबर भी हो सकती नहीं भी। जब पावर 2 है तो द्वितीय घात की क्रिया है कि भाई पावर 2 है तो आपकी जानते हो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, और जब क्रिया यह है कि A प्लस B आगे बनेगा उत्पाद, इसमें आपका वेग नियम क्या आएगा? वेग नियम R समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B, इसमें अभिकारक पदार्थों की सांद्रता समान है लेकिन इसकी द्वितीय घात के समानुपाती। इससे मतलब ये होता है
ये अभिकारक की सांद्रता को दोगुनी कर दें, अब क्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा, ठीक। तो द्वितीय कोट की क्रिया है। ऐसे इसमें इसकी सांद्रता, ठीक है, इनकी सांद्रता क्या कर दें, ऐसे ही बढ़ा दें, तो क्रिया का रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक। ये दो टाइप ऑफ क्रिया होती है। इसके वेग स्थिरांक का मात्रक देख लीजिए, ठीक। द्वितीय कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, ये बहुकल्पीय अगर हमें आ जाता है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आपने एनवी कोट की क्रिया के लिए पढ़ा है कि मोल लीटर 1 माइनस एन, और आपने पढ़ा है टाइम इनवर्स, ठीक है। तो द्वितीय कोट की क्रिया है, यहां पर लिखोगे 2, तो आएगा मोल अपान में लीटर, 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा क्या, टाइम इनवर्स। ये क्या आएगा, लीटर ऊपर जाएगा, लीटर इनवर्स लीटर हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या आएगा भाई, लीटर, ये ऊपर जाएगा लीटर इनवर्स और माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, तो आएगा लीटर, तो आएगा मोल इनवर्स लीटर और आपका टाइम इनवर्स। ये द्वितीय कोट की क्रिया का मात्रक हो गया, ठीक। द्वितीय कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक दिया भाई, माइनस हो जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या, मोल इनवर्स और लीटर और टाइम इनवर्स। ये इसका द्वितीय कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया, ठीक। ये आपसे अगर आ सकता है तो आप सबसे अच्छा तरीका है वेग स्थिरांक के मात्रक के लिए, सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है हाफ कोट की क्रिया हो जाए, यहां पर हाफ लिख देंगे, तो इस तरीके से द्वितीय कोट की क्रिया हो जाती है। और इसका एग्जांपल देखिए, फिर इसका एग्जांपल देखिएगा, द्वितीय कोट की क्रिया के मात्रक का वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालेंगे वो आपका हो गया। अब देखिए इसका एग्जांपल, कि 2NO2 है, इसका अपघटन होगा और बनेगा NO प्लस O2, 2NO प्लस O2। ये द्वितीय कोट की क्रिया है, क्योंकि इसमें अब क्रिया की दर समानुपाती एक्टिव मास ऑफ NO2 की पावर 2, तो इसीलिए क्रिया की कोट कितनी आएगी, इसलिए अब क्रिया की कोट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर आएगा 2। सेकंड नंबर, CH3COO CH5 एथिल एसीटेट, यहां आएगा NaOH, क्या बनेगा, CH3COO Na, CH3COO Na और प्लस बनेगा CH5OH। इसमें अब क्रिया की दर R समानुपाती एक्टिव मास ऑफ CH3COO CH5, यह आएगा आपका NaOH। तो इसमें अब क्रिया की कोट कितनी आएगी, अब क्रिया की कोट इक्वल टू आएगी 1 + 1 = 2, यह क्रिया की कोट हो गई, ठीक। इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे तृतीय कोट की क्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तृतीय कोट की क्रिया क्या होती है कि वे क्रियाएं जिसमें आप क्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के मोलर सांद्रण के तृतीय घात के समानुपाती होती है। अभिकारक पदार्थों के मोलर सांद्रण के तृतीय घात के समानुपाती होती है, तृतीय कोट की क्रिया कहलाती है। या वे क्रियाएं जिसमें अब क्रिया की दर या क्रिया का वेग अभिकारक पदार्थों के 3 समान या भिन्न अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है, तृतीय कोट की क्रिया कहलाती है। ठीक, आप लैंग्वेज इसमें लिख लेंगे अपने आप कि वे क्रियाएं जिसमें अब क्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के 3 समान या भिन्न अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है, तृतीय कोट की क्रिया कहलाती है। अथवा मैं जैसे बताई थी वो लिख सकते हो कि वे क्रियाएं जिनमें अब क्रिया का वेग या क्रिया की दर अभिकारक पदार्थ के या अभिकारक पदार्थों के मोलर सांद्रण के तृतीय घात के समानुपाती होती है,
तृतीय कोटि की क्रिया कहलाती है। आप ये लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक। ये क्रिया 3 टाइप से हो सकती है, जैसे 3A एरो बनेगा उत्पाद, तो इसमें वेग नियम क्या आएगा, R समानुपाती एक्टिव मास ऑफ 3। सेकेंड टाइप से ऐसे हो सकती है कि दो विकारक पदार्थों की सांद्रता समान है, तीसरे की भिन्न है, दो की समान है, तो रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती A की पावर 2 और B की पावर आपका 1 हो सकता है। ऐसी कंडीशन हो कि A प्लस B प्लस C तीनों विकारक पदार्थों की सांद्रता भिन्न भिन्न हो, तो अपक्रिया की दर समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B, एक्टिव मास ऑफ C। ये तृतीय कोटि की क्रिया के लिए 3 टाइप से क्रिया हो सकती है, ठीक। ये तृतीय कोटि की क्रिया के ऊपर लैंग्वेज लिख लेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे। अब इसका देखो, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक, तृतीय कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, तो एनवी कोटि की क्रिया के लिए k का मात्रक क्या होगा, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या आएगा, मोल अपान में लीटर, इसकी पावर क्या पढ़ा 1 माइनस n और इनटू टाइम इनवर्स आपने पढ़ा है, ठीक। तो n का मान रख देंगे 3, n का मान 3 रखोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, -2 आपका आएगा टाइम इनवर्स है। अब क्या आएगा आपका, ये मोल इनमें आएगा -2 पावर, ये आपका लीटर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मोल लीटर आपकी पावर 2 और आपका आएगा टाइम इनवर्स। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लीटर स्क्वायर मोल और इनवर्स 2 या -2 और टाइम -1, ठीक। या इनवर्स पढ़ते हैं इसको उल्टा। पास क्वेश्चन आई कि नहीं, तो वेग स्थिरांक k का मात्रक, वेग स्थिरांक k का मात्रक बराबर क्या आएगा, मोल इनवर्स 2 और ये लीटर स्क्वायर और आएगा टाइम इनवर्स। ये इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, बात एक ही चीज है। तो ये वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसके एग्जांपल देखिएगा। इसका एग्जांपल, पहली क्रिया कि 2NO प्लस O2 एरो बनेगा 2NO2। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखा होगा, जब कभी आएगा तो ये लिखा हुआ आता है, आप जब एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे या अदर बुक से क्वेश्चन करेंगे उसमें लिखा होगा, ये क्रिया होगी, ये रेट वेग नियम लिखा होगा, इससे क्रिया की कोटि निकाल लोगे कि ये क्रिया की कोटि बराबर क्या आएगा, 2 + 1, 2 + 1 = 3। सेकेंड नंबर 2NO + Cl2 और आपका बनेगा 2NOCl। इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा होगा, ये वेग नियम कहलाता है, NO की पावर 2 और ये Cl2, ये लिखा हुआ आएगा, कहेगा आप क्रिया की कोटि बताइएगा। तो आप क्रिया की कोटि, आप क्रिया की कोटि इक्वल टू क्या हो, 2 और ये +1 बराबर 3। ये क्रिया की कोटि बराबर 3 आ गई, ठीक। अब आप लोग पढ़ेंगे आभासीय छद्म आणविक अपक्रियाएं, ठीक। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अपक्रिया की कोटि और आणविकता समान नहीं होती, ठीक, उसे बोलते हैं आभासीय आणविक अपक्रियाएं। कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अपक्रिया की कोटि और आणविकता के मान समान ना आए, ठीक। वे क्रियाएं या वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया की कोटि, जिनमें अपक्रिया की कोटि व आणविकता समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अपक्रिया की कोटि व आणविकता समान नहीं होती है,
आभासी या इसे बोलते छदम आणविक अपक्रियाएं कहलाती है। आणविक अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिएगा एथिल एसीटेट, इसका अम्लीय जल अपघटन है, ये जल अपघटन है, ये H+ लगा दिया तो अम्लीय हो गया, ठीक। बनेगा CH3COOH, CH3COOH प्लस C2H5OH, आपका H इसमें जुड़ गया, OH इसमें जुड़ गया, ठीक। ये एथिल एसीटेट है, Ct क्यों बनेगा, एल्कोहल बनेगा। इसमें अपक्रिया की जो दर होती है, अपक्रिया की दर वो समानुपाती एक्टिव मास ऑफ CH3 COOH C2H5 और इनटू H2O, इसकी पावर 1 इसकी पावर 0। तो अपक्रिया की कोट कितनी हुई, अपक्रिया की कोटि बराबर 1, चूंकि जल के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती थी, और अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की आणविकता बराबर क्या हो गई 2, क्योंकि दो उसको बैलेंस कर रहे हैं क्रियाओं को, ठीक। अपक्रिया की आणविकता क्या होती है, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करे, अपक्रिया की आणविकता कहलाती है, ठीक। ये आपको समझ आ गया होगा। देखो इसमें कोटि आणविकता समान नहीं है, भिन्न भिन्न है। उसके बाद आता है आभासी एकाणुक अपक्रियाएं, एक अणु की एकाणुक अपक्रियाएं, आभासी एकाणुक अपक्रियाएं। इससे परिभाषा क्या आएगी कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की कोटि 1 हो, जैसे ये 1 है, आणविकता 2 या 2 से अधिक हो। सत ये नहीं क्रिया की कोटि 2 आ जाए या 3 आ जाए, वो नहीं होगी, वो ये तो ही होगी लेकिन ये नहीं। सभी ये वाली क्रियाएं ये हो सकती हैं, लेकिन ये वाली सभी क्रियाएं ये नहीं हो सकती, ठीक। बात सबको समझ आई कि नहीं। जैसे आपको एग्जांपल बताया जाता है कि सभी डीएम आदमी हो सकते हैं, लेकिन सभी आदमी डीएम नहीं हो सकते, ठीक। भाई सभी डीएम क्या हो सकते हैं, आदमी, लेकिन सभी आदमी क्या नहीं होंगे, डीएम नहीं होंगे, ठीक। तो ऐसे सभी आभासी एकाणुक अपक्रियाएं तो आभासी आणविक अपक्रिया हैं, लेकिन सभी आभासी आणविक अपक्रियाएं एकाणुक अपक्रिया नहीं है। ये जब ही होगी जब कब, देखिए कि वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया की कोटि 1 व आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक होती, ठीक है। शर्त अपक्रिया की कोटि 1 होनी चाहिए, आणविकता 2 या 2 से अधिक होती, 2 या 2 से अधिक होती है। आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है, आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया की कोटि 1 व आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल यही लिख सकते हो, इसमें भी, ठीक। ये एग्जांपल इसमें भी लिख सकते हो। भाई अपक्रिया की कोटि 1 है, आणविकता 2 है या 2 से अधिक हो, उससे लेना देना नहीं। तो सभी आभासी एकाणुक अपक्रियाएं आभासी आणविक अपक्रिया होती है, लेकिन सभी आभासी आणविक अपक्रियाएं आभासी एकाणुक नहीं होती, ठीक। जैसे ही बताया हमने आपको, ठीक। तो यहां पर ये एग्जांपल इसमें लिख सकते हो। बात आपको इस क्लियर हो गई होगी, ठीक।
और इसके आगे जो आपको आगे पढ़ना है तो इसके लिए आगे वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक। आगे वीडियो में इसके आगे आपको मिलेगा।